हेलो बच्चों। हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ा, उसके प्रश्नोत्तरों को लिखा। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के भाषा अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा अभ्यास के प्रश्नों को कॉपी में नहीं करना है, इन्हें केवल समझना है। पहला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। बच्चों, हमने विशेषण के बारे में पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण विशेषण का ही एक प्रकार है, जिसमें किसी भी वस्तु के रंग, रूप, गुण, अवस्था, स्थान, भाव, इन सभी की विशेषता को प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह के 3 और उदाहरण हमें खोज कर लिखना है। स्वर्ण श्रृंखला की श्रृंखला कैसी है? सोने की है। लाल किरण सी, किरण कैसी है? लाल है। तो यहाँ पर ये स्वर्ण और लाल श्रृंखला और किरण के विशेषण के गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरह के 3 अन्य उदाहरण हैं, कनक तिलियाँ, कटुक निबोरी, तारक अनार। कनक यानी सोने की बनी हुई तिलियाँ, कटुक निबोरी कड़वी निबोरी, तारक अनार तारों के समान अनार के दाने। प्रश्न 2, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने समास के बारे में पढ़ा कि समास शब्द समूह को संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। समास के 6 प्रकार होते हैं। 6 उन्हीं में से एक है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में समास विग्रह जब हम करते हैं शब्द का, तो समास विग्रह करते समय सामासिक पद का, सामासिक चिन्ह का लोप हो जाता है और तथा एवं या उसमें जुड़ जाता है। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जिनके बीच में सामासिक चिन्ह लगा होता है, वे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे हमें अन्य 10 उदाहरण लिखना है। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण इस खोजकर इस प्रकार हैं। दाल रोटी, दाल और रोटी, अन्न जल, अन्न और जल, सुबह शाम, सुबह और शाम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, सुख दुख, सुख और दुख, तन मन, तन और मन, दिन रात, दिन और रात, दूध दही, दूध और दही, कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। तो ये 2 प्रश्न हैं जिन्हें आपको कॉपी में नहीं करना है, इन्हें केवल समझना है। तो ये भाषा अभ्यास के साथ ही हमारा यह चैप्टर, यह कविता हमारी पूर्ण हुई। इसके प्रश्न उत्तर आप कॉपी में कंप्लीट करके रखिए।